आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जिनको लेकर के आपके बहुत सारे डाउट है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, जो भी डाउट है, वो लगभग सभी दूर हो जाएंगे। तो चलिए टू द पॉइंट हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला हमारा पॉइंट्स जो रहने वाला है वो है फॉर्म रीओपन को लेकर के। HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जारी की थी उसकी लास्ट डेट जा चुकी थी, लेकिन अभी फिर से HPSC ने कुछ दिन के लिए, 6 दिन के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के फॉर्म है उनको रीओपन किया है। तो आप जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा था, जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी नेट को क्वालिफाई किया है, नेट JRF जिनका हुआ है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनकी PhD भी इस दौरान कंप्लीट हो चुकी है, तो वो जाकर के अपना फॉर्म जरूर भरें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि 6 से 12 नवंबर तक की डेट है, लेकिन आप 10 नवंबर तक अपना फॉर्म कंप्लीटली भर दें, क्योंकि बाद के दिनों में HPSC की जो साइट है बहुत व्यस्त चल जाती है और व्यस्त चलने के कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी बात फॉर्म को भरते टाइम ध्यान रखनी है कि फॉर्म की जब फीस सबमिट करवा देते हैं हम, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका फॉर्म भरा गया। इसके लिए एक लास्ट में कंफर्मेशन पेज भी आता है, तो उसको निकाल करके उस पे साइन करके उसको अपलोड करना होता है। यदि आप इस कंफर्मेशन पेज को सबमिट नहीं करते और फीस सबमिट करवाने के बाद आप सोच लेते कि मेरा फॉर्म तो कंप्लीट भरा गया, तो ऐसा नहीं करना। कंफर्मेशन पेज जरूर लगाना है। यदि आप कंफर्मेशन पेज नहीं लगाएंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो इसके लिए कंफर्मेशन पेज का आपने जरूर ध्यान रखना है। अब एक समस्या और आ रही है जिन्होंने अभी UGC नेट क्वालिफाई किया है, कि जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें लिखा था कि लास्ट डेट तक आपकी सारी DMC वगैरह जितने भी सर्टिफिकेट है कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन UGC की तरफ से अभी नेट का जो सर्टिफिकेट है क्वालिफाई होने का वो जारी नहीं किया है। तो उसके लिए आपने नेट की साइट पे जाना है, UGC की साइट पे, और जो आपने रिजल्ट आपका देखा है वो जो सर्टिफिकेट था उसको डाउनलोड करके उसको कलर प्रिंट में निकलवा करके तब HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरते टाइम आपने उसको अपलोड करना है, वो आपका वैलिड माना जाएगा। यानी जो रिजल्ट आपने देखा कि इतने परसेंटाइल आपके आए हैं, वो वाला सर्टिफिकेट कलर प्रिंट में निकलवा के उसको अपलोड कर देना, फिर आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा और वो वैलिड माना जाएगा। और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके पहले जो सर्टिफिकेट थे वो कंप्लीट नहीं थे, जैसे BC का सर्टिफिकेट हो गया, SC का सर्टिफिकेट हो गया, EWS का सर्टिफिकेट हो गया, तो जिनके पहले कंप्लीट नहीं थे और उनके अभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो एक बार नया फॉर्म जरूर भर दे दोबारा से, ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना आए। और जिनका गलत हो गया था पहले फॉर्म, यदि उन्होंने नया फॉर्म भरना, तो वो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि यदि पहले उन्होंने जिस मोबाइल नंबर से फॉर्म भरा था, अब उस मोबाइल नंबर की बजाय आप दूसरे मोबाइल नंबर से भरना। यदि आप सेम प्रोसेस, सेम मोबाइल नंबर से अपनी ID बना करके, लॉगिन ID, तब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके 2 एडमिट कार्ड HPSC जारी कर देगी। अब मैं समझता हूं कि जितने भी लगभग इससे संबंधित डाउट थे वो दूर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो है आपका कंपटीशन का मामला, कि हमारा कंपटीशन कितना है। और इसके लिए मैं एक डाटा आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था मैंने, उसमें बताया था कि किस सब्जेक्ट का कितना कंपटीशन है। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के उस कंपटीशन को देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। और आपकी स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूं कि मैंने एक डाटा एनालाइज किया था और आपको बताया था कि आपका कंपटीशन इतना है। और 1-2 कमेंट्स ऐसा भी आया था कि ऐसा नहीं है, तो इसके संबंध में मैं आपको ऑफिशियल डाटा भी दिखा रहा हूं, और ऑफिशियल डाटा दिखा रहा हूं हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए हमारी टीम ने एक RTI लगवाई थी, और उसमें जो RTI का जवाब आया है कि हिंदी के लिए फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो वो आया है लगभग 10,000 का। यानी हिंदी के लिए HPSC ने जो RTI का जवाब दिया है कि कितने फॉर्म हिंदी के लिए अप्लाई हुए, तो वो 10,000 के करीब फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और मैंने जो आपको डाटा दिया था वो आपको दिखा भी रहा हूं, वो लगभग 9,000 के करीब का था। तो 9,000 और 10,000 कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो डाटा मैंने दिया है उसको आप सटीक ही समझे और यही मान के चलें कि ये ऑफिशियल डाटा से ज्यादा भिन्न नहीं होगा, लगभग इतना ही ऑफिशियल डाटा होगा। जैसे ज्योग्राफी का मैंने बताया 8500 के लगभग फॉर्म गए होंगे, कंप्यूटर साइंस का बताया 3,000 के करीब पोस्ट होंगी, डिफेंस स्टडी का 300 मैंने बताया कि फॉर्म गए होंगे। इसी प्रकार कॉमर्स का 10,000 के लगभग बताया है। तो जितना भी ये सारा डाटा मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से ये आप तैयारी कर सकते हैं और आगे कंपटीशन के हिसाब से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं।
ये दूसरा पॉइंट था। और अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट है EWS या कैटेगरी जो होती है उनमें नेट क्वालिफाई करके क्या हम जर्नल में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके संबंध में भी हमारी टीम ने एक आरटीआई लगवाई थी, और उस आरटीआई में हमने केस का हवाला भी दिया था, यानी रविंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से केस हुआ था, जिसमें एचपीएससी हार गई थी। यानी कि कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि यदि सर्टिफिकेट EWS से क्वालिफाई है या कैटेगरी से है तो वो जर्नल से भर सकता है। ये आप भी इस केस को स्टडी कर सकते हैं, आपको CWP मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं। तो इसके संदर्भ में जो जवाब आया है वो आया है कि आप इसके लिए, यानी यदि हमारा कैटेगरी से सर्टिफिकेट है यूजीसी नेट का और हमने अनरिजर्व्ड की सीट पर भरना है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि 11 नंबर पॉइंट में 5th और 6th पॉइंट है उसको आप रीड कीजिए। तो यदि हम 5th पॉइंट पे जाते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि आप कैटेगरी से हैं, यानी रिजर्व्ड कैटेगरी से, चाहे BC से है, SC से या EWS से हैं, तो यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से और जर्नल की सीट पे आप भरना चाहते हैं तो आपकी जर्नल की जितना भी क्राइटेरिया होता है वो सारा फुलफिल होना चाहिए। यानी इस हिसाब से तो आपका नेट भी जर्नल में होना चाहिए, ऐसा कहना है HPSC का। और साथ में इन्होंने लिखा है कि सरकारी हिदायतें जो होती है उनके अकॉर्डिंग भी हम इसको मानते हैं। तो सरकारी हिदायतों में हम कह सकते हैं कि कोर्ट का आदेश था और उस आदेश की पालना की जानी चाहिए, लेकिन स्पष्ट जो जवाब आना चाहिए था HPSC की तरफ से जिससे हम पढ़ के सेटिस्फाइड हो सकते थे वो नहीं आया है। तो अब स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि HPSC कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूजीसी नेट कैटेगरी से किया है क्या वो जर्नल से भर सकते हैं या नहीं भर सकते, इस पे हम स्पष्ट नहीं कह सकते। तो आपके सामने ये आरटीआई है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, आप इसको स्टडी कीजिएगा और यदि आपको लगता है तो आप अपने बेस पर रिस्क लीजिएगा, अदरवाइज रिस्क नहीं लीजिएगा। तो ये था हमारा EWS या कैटेगरी से फॉर्म भरने के लिए, जर्नल की सीट पर फॉर्म भरने के लिए संबंधित पॉइंट। अब हम बात करते हैं स्किल नॉलेज टेस्ट का, क्योंकि बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि स्किल नॉलेज टेस्ट में आखिर होता क्या है। तो बहुत जल्द आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा स्किल नॉलेज टेस्ट को लेकर के, जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, म्यूजिक वाले हैं और फाइन आर्ट वाले हैं। तो वो कैंडिडेट उनके लिए एक HPSC नोटिस जारी करेगा और उसमें बताएगा कि स्किल नॉलेज टेस्ट में हमने क्या करवाना है। खास करके जो फिजिकल एजुकेशन है उनके लिए तो रनिंग वगैरह होती है, ग्राउंड वगैरह पे ले जाके उनकी रनिंग वगैरह करवाते हैं, और जो म्यूजिक वाले होते हैं उनसे कोई सुर है, कोई इंस्ट्रूमेंट है वो बजवा के देखते हैं, और जो फाइन आर्ट वाले हैं उनके लिए कुछ ड्राफ्टिंग करना या कुछ स्केच वगैरह बनवाना, कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है। तो बहुत जल्दी HPSC उनके लिए नोटिस जारी कर देगा, तो आप उस नोटिस के अकॉर्डिंग पहले स्किल नॉलेज टेस्ट की तैयारी करना, क्योंकि वो आपका नवंबर महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। अब रही एग्जामिनेशन की डेट की बात, तो एग्जामिनेशन की जो डेट की बात है वो दिसंबर में ही आपके पेपर है और बहुत जल्द ही उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। थोड़ा सा कंपटीशन बहुत हाई है क्योंकि अभी फॉर्म रीओपन हुए हैं, तो हजार के करीबन फॉर्म और बढ़ने वाले हैं। तो आप अपना जो आपकी तैयारी है उसको और तेज कीजिएगा और बिना किसी के बहकावे में आए आप अपनी तैयारी कीजिएगा। दिसंबर में आपके पेपर हो जाने हैं, आपका शेड्यूल भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। और भी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई आपका डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं हर एक डाउट्स का जो भी आपके सवाल होंगे उनका जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए